नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संझा में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने सत्ता का एक ऐसा खेल लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। सत्ता क्या सिर्फ महतारी वंदन योजना के तहत एक 1,000 रुपए देकर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिए। छत्तीसगढ़ में महिला अपराध की बात नहीं है। महिला अपराध तो इस कदर बढ़ा है कि आए दिन बलात्कार और शोषण की नई नई कहानियां सामने आती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सरकार की ही उन योजनाओं का जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरने के बजाय उन्हें आत्मनिर्भर का सपना दिखाकर किस तरीके से ठगती है सत्ता, इसका उदाहरण हम आपके सामने पेश करेंगे। भूपेश सरकार के दौरान रीपा योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जो कहानी शुरू हुई थी वह तो कब का खत्म हो चुकी है। न उनसे गोबर खरीदा जा रहा है और न ही दूसरे काम जो थे रीपा योजना के तहत वह भी खत्म कर दिया गया है। यही नहीं, महिला सफाई कर्मियों की बात हो या फिर आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं का, भोजन पकाने वाली महिलाओं का, सबकी स्थिति बेहद खराब है। यानी उन्हें जो पैसे दिए जा रहे हैं आप सोच नहीं सकते कि 1,500, 2,000, 2,500 इस तरह के महीने के पैसे दिए जा रहे हैं जिसमें उनका जीवन चलाना मुश्किल है। आत्मनिर्भरता की बात तो दूर है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं रमन सरकार के उस योजना की जिसके तहत आजीविका मिशन बिहान, ये नाम था उस योजना का, 2011 में शुरू किया गया था और सरकार के वादे में आकर महिलाओं ने इस योजना के तहत काम करना शुरू किया। मामला फिंगेश्वर ब्लॉक के बकली गांव का है। इस गांव की 10 महिलाओं ने एक समिति बनाई, आजीविका कल्याण समूह, और सरकार ने बड़ा भारी वादा किया था कि आप सैनिटरी नैपकिन बनाओ। और सरकार की बातों में आकर इन 10 महिलाओं ने ग्रामीण बैंक से 4 लाख रुपए का कर्जा भी ले लिया ताकि मशीन खरीदी जा सके। मशीन लग गई, नैपकिन बनना शुरू हो गया, सैनिटरी नैपकिन बनना शुरू हो गया। लेकिन सैनिटरी नैपकिन बिक ही नहीं रहे थे। न ही सरकार ने कोई योजना ऐसी बनाई कि उन महिलाओं से सैनिटरी नैपकिन खरीदा जाए। और अधिकारी लगातार उन्हें ढांढस बंधाते रहे कि कुछ इंतजार करो, आपकी सैनिटरी नैपकिन बिक जाए। और इस चक्कर में मशीन खराब हो गई। मशीन खराब हुई तो फिर मैकेनिक को लेकर महिलाएं परेशान हो गई। एक तो मैकेनिक नहीं मिल रहे थे और एक दो जो मैकेनिक मिले हुए अनाप शनाप पैसे मांगने लगे जो उन महिलाओं के पास नहीं थी, जिसके चलते सैनिटरी नैपकिन का निर्माण बंद हो गया और महिलाएं जो आत्मनिर्भर बनने का सपना बुनी हुई थी वह सपना चूर चूर हो गया, त्रासदी में बदल गया। कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हम त्रासदी की बात इसलिए कर रहे हैं कि अब ग्रामीण बैंक ने लोन वसूली के लिए नोटिस पर नोटिस देना शुरू कर दिया। आप सोचिए कि बैंकों के ब्याज किस कदर से चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं, 2 दूनी 10 इस तरह का ब्याज होता है बैंकों का। ये आमतौर में बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। चूंकि नैपकिन बिके नहीं, मशीन खराब हो गई, ऐसे में इन महिलाओं के सामने कई तरह की समस्याएं पैदा तो थी ही, ऊपर से बैंक के नोटिस ने उनका जीना मुश्किल कर दिया। मशीन कबाड़ में तब्दील हो चुका है। 2011 2025 आप सोचिए कि इन 14-15 साल में मशीन यदि बंद पड़ा हो तो उसकी क्या स्थिति बनेगी। और आत्मनिर्भर बनने का यह सपना कैसे त्रासदी में बदल गया। भूपेश सरकार के दौरान भी उन समूह की महिलाओं ने खूब हाथ पैर मारे कि सरकार बदली है तो कुछ हो जाएगा, लेकिन भूपेश सरकार की तरफ से भी उन महिलाओं को
कोई राहत नहीं दी गई। हाँ, बैंक से कुछ राहत देने की कोशिश हुई, नोटिस वोटिस बंद हो गई, लेकिन डबल इंजन की सरकार आने के बाद बैंक एक बार फिर सक्रिय हो चला। वे 10 महिलाएं कहां से पैसा दें? क्या अपनी जमीन जायदाद बेचकर पैसा दें? क्योंकि जमा पूंजी तो उन्होंने पहले ही लगा दी थी, मशीन बनाने में, नैपकिन बनाने में पहले ही अपनी जमा पूंजी लगाकर अपनी आर्थिक स्थिति खराब कर चुकी है। और अब बैंक के इस खेल ने महिलाओं के सामने नया तरह का संकट खड़ा कर दिया है, और कहा जाता है कि कोई बड़ी घटना हो जाए तो कोई अचरज की बात नहीं होगी। अभी भी महिलाएं लगातार जिला प्रशासन से, सरकार के मंत्रियों से लगातार आवेदन दे रही हैं, मांग रख रही हैं, अपनी समस्या बता रही हैं, लेकिन इस डबल इंजन की सरकार से 1.5 साल हो जाने के बाद भी कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। यानी आप सोचिए कि सरकारी योजनाओं के भरोसे आत्मनिर्भर बनने का सपना बुनने वाली महिलाएं किस तरीके से अपना जीवन ही त्रासदीमय कर चुकी हैं।